पिछले क्लास में हम पढ़े थे सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर के बारे में कि बाइनरी नंबर क्या होता है। देखिए हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जैसे एक प्रकार का मशीन है, और अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज को समझता है तो बोलिएगा कंप्यूटर ना तो इंग्लिश समझता है नहीं तो हिंदी समझता है, क्योंकि कंप्यूटर आपका जैसे एक मशीन है तो ये मशीनी लैंग्वेज को ही समझेगा। किसको समझेगा? मशीनी लैंग्वेज को ही समझेगा। ठीक है, तो मशीनी लैंग्वेज के अंतर्गत एक और लैंग्वेज आता है जिसका नाम है बाइनरी नंबर। क्या नाम है? ये जितने सारे डाटा को अपने अंदर प्रोसेस करता है तो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में ही अपना फॉर्मेट करता है, समझना, प्रोसेस करता है। तो आज हम यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करके देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं, एंड डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक कोड लिखना पड़ेगा। कोड है, ठीक है, याद रखिएगा 1 2 4 8, ठीक है, 16 32 64, ठीक है, 108, ठीक है, फिर यहाँ पे ठीक है 256 कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 512 एंड 1024 ये आपको कोड आपको टाइप करने लगे, हमेशा काम आपको आएगा। ये कोड करने के बाद अब आपको कैलकुलेशन करना है। जैसे कि अगर हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि 01011101 ये कितना डिजिट नंबर का बाइनरी नंबर लिखा गया है, ये कंपटीशन में भी पूछता है। यहाँ पे नीचे एक और कोड दे देंगे, ठीक है, 42, इसका बाइनरी नंबर कितना होगा। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप बाइनरी नंबर को डिजिट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इस डिजिट नंबर को बाइनरी में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला जो आपका अंक दिया गया है ये है आपका बाइनरी। क्या दिया गया है? जिसको हम द्विधारी संख्या के नाम से भी जानते हैं। समझ गए ना, ये मैथ में पढ़ने के लिए है। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ना आपको यहाँ पे टाइप कर देना 01011101। ये टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद अब आपको सिंपली करना क्या है, आप इसमें कोड लिखना स्टार्ट कीजिएगा। कोड लिखेंगे नीचे से 1 2 4 8 16, ठीक है, 32 एंड 64। ये आपको कोड लिखना, जहां तक आपका संख्या रहेगा वहां तक आपको कोड को लिख देने हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, हम यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीका से बताएंगे, क्योंकि कंप्यूटर क्लास चल रहा है, कोई मैथ क्लास नहीं चल रहा है कि हम मैथ विधि से इसको लॉन्ग प्रोसेस में बताएंगे। शॉर्टकट तरीका क्या है इसका? ट्रिक देखिए, बस आप इतना याद रखिएगा कि जहां जहां आपको जीरो नजर आ रहे हैं, जिस नंबर पे आपको जीरो नजर आ रहा है उसको क्या कर देना है? कट कर देना। क्या कर देना है? कट कर देना है। तो एक 64 पे जीरो है, इसको यहाँ से कट कर देंगे। 60 पे भी जीरो है, इसको भी कट कर दीजिए। ठीक है, 4 पर भी जीरो है, इसको भी आप कर दीजिए कट। तो 0 0 का हमने कर दिए कट। अब इसमें देखिएगा कि कौन सा अंक बचा है, यानी कि जिस अंक पे 1 1 लिखा गया हुआ उसको ऐड करना। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखिए, एक यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है, 32, एक कितना दिया गया है? 8 दिया गया है, यहाँ पे 8 कर लेंगे। एक कितना दिया गया है? यहाँ पे 2 दिया गया है ना, और 4 दिया गया है 4। उसके बाद नहीं, 4 तो कट गया है ना, 32 8, ठीक है, हाँ 4 और यहाँ पे लीजिएगा 1, ठीक है, ये 2 कटा हुआ है 2, ये है ना। चलिए अब आपको करना क्या है, इसको जोड़ना है। जोड़ने पर कितना आएगा? 10 और 14, ठीक है, 10 14 15, 5 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आएगा? है ना, 45 आ जाएंगे। यानी कि 45 का जो बाइनरी नंबर बन करके आया है वो है 01011101, ये बन करके आया है। तो हम इस तरीके से ट्रिक की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन दिए थे, कितना दिए थे? 42 दिए थे ना। अब 42 को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, यहाँ पे सेम फॉर्मेट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। तो फॉर्मेट में, ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, ध्यान से देखिएगा।
आपको यहाँ पे टाइप करना है 42। अब आपको एक कोड को यहाँ पे नीचे इनके नीचे लिखना है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1 2 4 8 16 32 64। अब ये ध्यान आपको देना है कि ये 42 लिखा गया है, लेकिन कोड भी अगर आप लिखिएगा तो 42 से कम होना चाहिए, 42 से ज़्यादा। तो ये 64 क्या है, ज़्यादा हो जा रहा है ना, इसलिए हम 64 को मिटा देंगे, यानी कि इसको हम नहीं जोड़ेंगे, इसको कट कर देना है। अब देखिए 42 में 32 जाएगा, जुटेगा ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1। क्या कर देना है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर को जोड़ने पर 42 अंक बनता है, आप उस जगह पे जो है 1 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 1 कर दिए। अब 32 से 16 जोड़िए, 32 16 कितना होता है, 48 हो जाएगा। तो 48 42 ज़्यादा है ना, 48 42 ज़्यादा है, इसलिए 16 को हम कर देंगे 0। 16 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। कोई दिक्कत, 0 करने के बाद अगला ऑप्शन दिया गया आपका 8। अब ये जहाँ पे 0 नजर आएगा उसको जोड़ना नहीं है, बस आप यहाँ जोड़िएगा। 32 और 8 कितना होता है, 40 हो जाएगा। तो 42 के अंदर 40 जाएगा, 40 आएगा ना, तो आपको 8 को कर देना है 1। हो गया। अब 32 और 8 को जोड़ने पर टोटल जो संख्या आ रहा था वो कितना आ रहा था, 40 आ रहा था। तो 40 में 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी कि 42 से ज़्यादा है, तो हम 4 को भी कर देंगे 0। अब 40 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 2 को ऐड करेंगे तो टोटल आपका 42 बन करके आ जाएगा। 1 को ऐड कीजिएगा तो 43 हो जाएगा, तो हम 1 को कर देंगे 0। तो जो 42 का बाइनरी नंबर बन करके आया है वह है 1010, ठीक है, 1010, ठीक है, 10। ये आपका जो है 42 का बाइनरी नंबर बन करके आया। और इस तरीके से हम लोग जो है से अपना बाइनरी नंबर को सही तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना, ठीक है, लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज में आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अच्छे तरीके से कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है एंड असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। फिलहाल इतना समझ में आ गया ना, ये सब बन जाएगा ना, ठीक है। फिलहाल जा सकते हो, टाइम हो गया है।